सोचो तुम एक शीशे के अंदर कैद हो, हर तरफ सिर्फ अंधेरा हो। तुम चिल्ला रहे हो, हाथ मार रहे हो, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं जा रही। और तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ तुम्हारे कमरे में खड़ी है, तुम्हारा नाम ले रही है, तुम्हें बुला रही है, रोहन बेटा खाना खा लो। लेकिन जिस रोहन से वो बात कर रही है वो तुम नहीं हो, वो एक चुड़ैल है, तुम्हारी ही शक्ल में, तुम्हारी ही आवाज में। और तुम बस देख सकते हो, तड़प सकते हो, सांस लेने के लिए जान लगा रहे हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे तुम मर रहे हो उसी अंधेरी कब्र में। तुम क्या करोगे? ये सब कुछ रोहन के साथ हो रहा था अभी और इसी वक्त, और आज शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, खौफनाकिया में आप सबका वेलकम। आपको जल्दी से याद दिला दूं कि पार्ट 1 में अभी तक क्या हुआ था। रोहन पुरानी हवेली से कुछ शीशा चुरा के ले आया था, लेकिन उस शीशे में बेगम नसरीन की आत्मा कैद थी 1947 से। रोहन ने जैसे ही वो शीशा उठाया तो बेगम नसरीन ने उसका जिस्म उससे छीन लिया और आजाद हो गई। और इसके साथ ही असली रोहन शीशे के अंदर जिंदा कैद हो गया था। रोहन ने अपने दोस्त विक्रम को इस बारे में बताया भी था, लेकिन पहले उसने इस सब को मजाक में लिया था। लेकिन अब उसे रोहन के बिहेवियर से आहिस्ता आहिस्ता शक होने लगा था। शीशे के अंदर हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। रोहन वहां कैद था, जमीन पर गिरा हुआ था। सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही थी, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो रही हो। उसकी आंखें शीशे के पार देख रही थी। उसने अपना कमरा देखा, उसका बेड, उसकी अलमारी, सब कुछ सामने था। फिर उसकी माँ कमरे में आई। रोहन बेटा उठ जा, कॉलेज नहीं जाना तूने? माँ ने प्यार से पूछा। रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की, माँ ये मैं नहीं हूँ, मैं अंदर हूँ। लेकिन कोई आवाज नहीं बाहर जा सकी। बेड पे कोई उठा, वो रोहन जैसा लग रहा था, बिल्कुल वही शक्ल, वही बाल, वही आवाज। हाँ माँ, बस 5 मिनट। असली रोहन ने शीशे पे हाथ मारा। माँ मैं वो नहीं हूँ, देखो यहाँ। लेकिन शीशा सिर्फ अंदर से दिखता था, बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल शीशे जैसा था। हाँ मुस्कुराई, ठीक है बेटा, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। और वो ये बोलकर चली गई। विक्रम कैंटीन में बैठा हुआ था जब रोहन आया। अरे क्या हाल है भाई? रोहन ने पूछा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है, तू बता। दोनों बैठ गए। विक्रम ने कैंटीन वाले से कहा, भैया 1 प्लेट बिरयानी देना। रोहन ने भी कहा, मुझे भी 1 प्लेट बिरयानी देना। विक्रम अचानक से चौंक गया। रोहन को बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो कहता था कि बिरयानी बहुत मिसाले वाली होती है, मुझसे नहीं खाई जाती। रोहन तूने बिरयानी मंगवाई? तुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, विक्रम ने उससे पूछा। रोहन रुक गया। अरे हाँ यार, बस आज मन कर रहा था। विक्रम को थोड़ा सा शक हुआ। जब बिरयानी आई तो रोहन उसको लेफ्ट हैंड से खाने लगा। विक्रम को फिर से शक हुआ, क्योंकि रोहन हमेशा राइट हैंड से खाता था। फिर विक्रम ने उसको टेस्ट करने के लिए पूछा, अरे रोहन तुझे याद है तेरी साइकिल 10th क्लास में चोरी हुई थी? रोहन ने कहा, हाँ यार, वो बहुत बुरा दिन था। लेकिन अब विक्रम का शक पक्का हो गया, क्योंकि रोहन की कभी कोई साइकिल चोरी नहीं हुई थी। फिर विक्रम ने उससे शीशों के बारे में पूछा, उस शीशे के बारे में जो हवेली से लाया था। रोहन का चेहरा 1 सेकंड के लिए बदला, उसको गुस्सा आ गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और उसने बोला, हाँ यार वो घर पे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। इससे विक्रम समझ गया कि ये रोहन नहीं है, क्योंकि रोहन ने उसे फोन पे कहा था कि मैं शीशा फेंक रहा हूँ, ये बहुत भयानक और अजीब सा है। फिर उसी शाम रोहन की माँ किचन में खाना बना रही थी। नसरीन जो रोहन के जिस्म में थी, ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। माँ ने उसे आवाज दी, रोहन बेटा जरा यहाँ आना। नसरीन उठी और किचन में गई। बेटा तू आज खाना खाएगा ना? तूने 3 दिन से अच्छे से कुछ नहीं खाया। हाँ माँ खाऊंगा, नसरीन ने कहा। माँ ने उसकी तरफ देखा और पूछा, रोहन क्या तू ठीक है? तेरी आंखें कुछ लाल लग रही हैं। रोहन ने कहा, नहीं माँ, बस नींद की कमी है। रात के 10 बजे रोहन की माँ उसके कमरे में गई। उसने दरवाजे से देखा, रोहन शीशे के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। उसने उसको आवाज दी, रोहन। उसको कोई जवाब नहीं आया। माँ दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। रोहन बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? नसरीन मुड़ी, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कुराहट डरावनी थी। माँ के हाथ से ग्लास गिर गया और टूट गया। माँ नीचे गिर गई और डर से चिल्लाने लगी। शीशे के अंदर से रोहन ये सब कुछ देख रहा था और फरियाद कर रहा था, नहीं उसे छोड़ दो। लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। नसरीन ने माँ का गला पकड़ लिया और उसको दबाने लगी। बहुत बोल रही थी ना तू, अब चुप कर, नसरीन ने बुढ़ी औरत की आवाज में कहा। माँ की सांस रुकने लगी, आंखें बंद होने लगी, चेहरा नीला पड़ने लगा। रोहन अंदर से तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। नसरीन रुक गई, माँ को छोड़ दिया। माँ जमीन पे गिरी हुई खांस रही थी।
कौन है? नसरीन ने आवाज देकर पूछा। मैं विक्रम हूँ, बाहर से आवाज आई। नसरीन मुस्कुराई। अच्छा चलो ये भी आ गया। उसने माँ को देखा और बोला, एक भी आवाज की तो तुझे भी शीशे के अंदर कैद कर दूंगी। माँ सुनकर कांप गई, कुछ नहीं बोली, वह डर से वहीं बैठी रही। नसरीन नीचे गई और उसने दरवाजा खोला। सामने विक्रम खड़ा हुआ था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और बड़ी उम्र का आदमी था। रोहन यार, ये मेरे चाचा हैं, पंडित राघव। इनको मैंने तेरी तबीयत के बारे में बताया था, तेरा हाल पूछने आए हैं। नसरीन समझ गई कि यह तांत्रिक है। पंडित राघव अंदर आ गया। उसकी नजर हर जगह घूम रही थी, वो कुछ ढूंढ रहा था। बेटा रोहन, कहाँ है तेरा कमरा? पंडित ने पूछा। ऊपर है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिल लेना। नसरीन ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पंडित ने इग्नोर कर दिया। वो सीधा ऊपर चला गया। विक्रम भी उसके साथ था। नसरीन भी उनके साथ पीछे पीछे गुस्से में कमरे में चली आई। पंडित सीधा कमरे में चला गया। उसने कमरे में शीशे को देखा और शीशे के पास जाके उसने शीशे को हाथ लगाया। शीशा बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ हो। उसने विक्रम को कहा, यही है वो शीशा? तो विक्रम ने जवाब दिया, हाँ यही है। उसने कहा, ये शीशा आम शीशा नहीं है, ये बहुत पुराना है, 1940 का, और इस पे काला जादू किया गया है। तभी नसरीन कमरे में आ गई और बोला, आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, ये सिर्फ एक शीशा है। पंडित ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम रोहन नहीं हो, तुम बेगम नसरीन हो, जिसने 1947 में सुसाइड कर ली थी। नसरीन का चेहरा पूरी तरह बदल गया, गुस्से से लाल हो गया, आंखें पूरी तरह लाल हो गई। तुम्हें कैसे पता चला? उसने डरावनी आवाज में पूछा। फिर पंडित ने अपनी झोली से एक तावीज निकाला। लाल रंग का कपड़ा था उसमें। वो शीशे की तरफ बढ़ा। नसरीन चीखी, रुको, मत लगाओ उसको। लेकिन पंडित ने तावीज शीशे पे चिपका दिया। अचानक शीशे से तेज रोशनी निकली। ये क्या किया तुमने? हटाओ इसे। वो गुस्से में थी, दर्द में थी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नसरीन रोहन के जिस्म से निकलने लगी, काले धुएं की तरह, आहिस्ता आहिस्ता, और चीखने लगी, नहीं ये मेरा जिस्म है, मैं नहीं जाऊंगी। धुआं शीशे की तरफ खिंचा चला जा रहा था। रोहन का जिस्म गिरने लगा। विक्रम ने उसे पकड़ लिया। रोहन उठ यार, तू वापस आ रहा है। शीशे के अंदर रोहन को हल्की रोशनी दिखाई दी। वो बाहर आ रहा था, वापस अपने जिस्म में। तभी रोहन की माँ कमरे में आई। क्या हो रहा है यहाँ? पंडित ने तेज आवाज में कहा, यहाँ मत आइए, पीछे जाइए जल्दी। लेकिन माँ कंफ्यूजन में थी, वो डर गई, समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। और तभी नसरीन ने एक आखिरी कोशिश की। काला धुआं रोहन के जिस्म की तरफ नहीं गया, सीधा माँ की तरफ गया, बहुत तेज स्पीड में, एकदम तेज। नहीं, विक्रम चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धुआं माँ के अंदर घुस गया। माँ का जिस्म रुक गया, फिर धीरे से आंखें खुली, लाल आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नया जिस्म मिल गया, अब तुम मुझे कभी नहीं निकाल पाओगे, नसरीन माँ की आवाज में बोली, लेकिन आवाज में एक डरावनी हालत थी। और उसी वक्त रोहन की माँ की रूह शीशे के अंदर कैद हो गई। रोहन की माँ रो रही थी, हाथ मार रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। रोहन का जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ था। विक्रम ने हिलाया, रोहन उठ यार, अब उठ जा। रोहन ने अपनी आंखें खोली धीरे से। विक्रम, मैं बाहर आ गया। हाँ यार, तू वापस आ गया। विक्रम के आंसू निकल आए। रोहन उठा, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। उसने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? दोनों ने देखा कि रोहन की माँ कमरे के कोने में खड़ी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, अजीब डरावनी मुस्कुराहट। माँ, रोहन ने आवाज दी। हाँ बेटा। पंडित ने शीशे की तरफ देखा। शीशे के अंदर रोहन की माँ कैद हो चुकी थी, रो रही थी, हाथ मार रही थी, मदद मांग रही थी। पंडित ने टेंशन में कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। रोहन ने जैसे ही समझा, उसके पैरों के तले से जमीन निकल गई। माँ नहीं, प्लीज नहीं। वो रोया जोर जोर से। नसरीन माँ के जिस्म में हंसी, डरावनी हंसी। तुमने सोचा था मुझे हरा दोगे, मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर वो कमरे से बाहर भागी। रोहन उसके पीछे भागा, लेकिन वो कमजोर था और गिर पड़ा। नसरीन रात के अंधेरे में गायब हो गई। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। उसकी परछाई भी कहीं नहीं दिख रही थी। रोहन सड़क पे घुटनों के बल बैठ गया और रोने लग गया। विक्रम को खुशी थी कि उसका दोस्त वापस आ गया, लेकिन वो रोहन की माँ के लिए और ज्यादा उदास हो गया। अब रोहन तो आजाद हो चुका था, लेकिन बेगम नसरीन, उसे एक और जिंदगी मिल गई थी।
उसे एक और नया जिस्म मिल गया था। तो दोस्तों, क्या रोहन अपनी माँ को बचा पाएगा? क्या वो और विक्रम मिलकर नसरीन को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे, या बेगम नसरीन सबको मार देगी? जवाब मिलेगा पार्ट 3 में, क्योंकि अब ये जंग पर्सनल हो चुकी है। और अगर अभी तक आपने शीशे का श्राप पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर वीडियो पे क्लिक करके शीशे का श्राप पार्ट 1 जरूर देखिए। पिन कमेंट पे क्लिक करके पार्ट 1 देखिए। खौफनाकियां से आप सबको गुड बाय।